व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड अब हम करने जा रहे हैं सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम का क्वेश्चन 26 to 30. सो लेट्स रीड, refer to the data below and answer the questions that follow. The table here gives the distribution of students according to the professional courses. ठीक है, ये टेबल दे रखी है, इसमें स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि इंग्लिश में जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनमें से मेल कौन से एंड फीमेल कौन से हैं, एंड जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उसमें से मेल कितने एंड फीमेल कितने हैं। ठीक है, एंड कोर्सेज हमें दे रखे हैं 4, दैट इज़ पार्ट टाइम MBA, फुल टाइम MBA ओनली, CA ओनली एंड फुल टाइम MBA एंड CA। ठीक है, 4 कोर्सेज दे रखे हैं। अब इसमें देखो, इसमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा और कितना, कौन सा सेट वेन डायग्राम बनेगा, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। तो इसमें देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पहले सब्जेक्ट्स को देखो, क्या हम इंग्लिश और मैथ्स का वेन डायग्राम बना सकते हैं? कोई रिलेशन है इनके बीच में? देखो कोई शो तो नहीं हो रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई है नहीं है, तो इनका नहीं बनेगा। मेल्स एंड फीमेल्स नहीं है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। कोर्सेज में देखते हैं, अब कोर्सेज में इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा, MBA का, CA का एंड MBA CA दोनों वाला। ठीक है, तो इनका सेट बन सकता है। तो देखो अब ये 2 सेट वेन डायग्राम बनेगा, पार्ट टाइम वाला इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि पार्ट टाइम MBA का किसी के साथ कुछ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो 2 सेट वेन डायग्राम बनेगा, लेकिन वो 2 सेट वेन डायग्राम 4 जगह बनेगा। कैसे? इंग्लिश एंड मैथ्स का अलग अलग एंड मेल एंड फीमेल्स का अलग अलग। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश के निकाल लेते हैं। दिस इज इंग्लिश, इंग्लिश के इधर मेल वाला एंड इधर फीमेल वाला। ठीक है, अब इंग्लिश में मेल का देखते हैं क्या, MBA एंड CA वाला। ठीक है, सो एक सेट हम बनाते हैं, दिस इज़ MBA एंड दिस इज़ CA। इसमें भी दिस इज़ MBA एंड दिस इज़ CA। ठीक है, अब देखो फुल टाइम MBA के कितने थे, 150। फुल टाइम MBA ओनली, मैं यहाँ पर पहले डिनोट करता हूँ, दिस इज़ MBA, दिस इज़ CA, दिस इज़ MBA, दिस इज़ CA। अब फुल टाइम MBA ओनली, अच्छा हाँ, ये फुल टाइम की बात हो रही है, FM। ठीक है, पार्ट टाइम इंक्लूड नहीं है इसमें। तो फुल टाइम MBA ओनली का मतलब है ये पूरा नहीं, सिर्फ ये ओनली वाला हिस्सा, इंटरसेक्शन वाला नहीं। ठीक है, तो ये 150 के बराबर है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मेल। ठीक है, एंड CA ओनली में 90। अब ये ओनली लिखा है मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, एंड फुल टाइम MBA एंड CA, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, MBA भी है एंड CA भी है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, दिस इज 70। सिमिलरली हम फीमेल्स वाले में भी निकालेंगे। फीमेल्स में इंग्लिश में फुल टाइम MBA कितना है, 8। ठीक है, एंड CA कितना है, 10। एंड बोथ MBA एंड CA कितना है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट MBA मेरा मतलब है फुल टाइम MBA से। ठीक है, सो उसमें कितना है, 2। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का। अब निकालते हैं मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के भी 2 सेट वेन डायग्राम के 2 बनेंगे, एक मेल का एंड एक फीमेल का। तो मेल इधर एंड फीमेल इधर। ठीक है, सो मेल में पहले फुल टाइम MBA एंड CA, इसमें भी फुल टाइम MBA एंड CA। ठीक है, FM फुल टाइम MBA, CA एंड फुल टाइम MBA एंड CA। ठीक है, अब देखो मैथ सेक्शन में मेल में फुल टाइम MBA के कितने थे, ओनली फुल टाइम MBA मतलब ये वाला एरिया, इंटरसेक्शन वाला इंक्लूडेड नहीं, तो 16 एंड फीमेल में 6। ठीक है, CA ओनली के 37 एंड फीमेल में 3, एंड बोथ वाले, बोथ मतलब इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, फुल टाइम MBA में मेल में 7। ठीक है, एंड फीमेल्स में 1। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैथ स्टूडेंट्स ओवर इंग्लिश स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैथ स्टूडेंट्स ओवर इंग्लिश स्टूडेंट्स कितने हैं? सो टोटल मैथ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल को दोनों ऐड कर देते हैं, 16 + 7 + 37 + 6 + 1 + 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 70। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फुल टाइम MBA एंड CA का हो गया। ठीक है, अब पार्ट टाइम MBA भी तो इंक्लूड है, तो पार्ट टाइम MBA इन मैथ्स में कितना था, 50 एंड 10, तो इसको गिन लेते हैं 60, और ये इसका टोटल आया था 70, तो 70 + 60 दैट इज़ 130। ठीक है, तो मैथ्स की होगा 130, इधर लिख देता हूँ मैं मैथ्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, डिवाइडेड बाय किसका पूछा था, ओवर इंग्लिश स्टूडेंट्स। अब ओवर इंग्लिश स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश कितने हो गए, सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, 70 + 90 दैट इज़ 160 + 150 310, 310 + 10 320 330। ठीक है,
एंड इसमें भी पार्ट टाइम MBA इंक्लूड नहीं था, तो इंग्लिश में पार्ट टाइम MBA में मेल्स कितने थे 30 एंड फीमेल कितने थे 40। तो 40 को 330 से ऐड कर दो तो आया 370। तो 370 स्टूडेंट्स थे किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, अब बोला है इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट्स ओवर इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो मेल स्टूडेंट्स, सॉरी मैथ स्टूडेंट्स ओवर इंग्लिश स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 35.13%। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द कोर्सेज इज। अब एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स बोला है इन ऑल द कोर्सेज, ऑल्दो आप इसे 3 कोर्सेज इंक्लूड करोगे, फुल टाइम MBA, CA एंड पार्ट टाइम MBA, 3 कोर्सेज हो गए। लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि काउंट पीपल डूइंग फुल टाइम MBA एंड CA एज अ सेपरेट कोर्स। ठीक है, फुल टाइम MBA एंड CA एज अ सेपरेट कोर्स है, ये इंटरसेक्शन में नहीं आया है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 4 हो गए कोर्सेज। ठीक है, वैसे 3 होने चाहिए थे, तो चारों को अगर मिला दे तो द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द कोर्सेज इज, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, सबसे बढ़िया तरीका तो टेबल से ही कैलकुलेट कर लो। इसमें इंग्लिश के सारे को टोटल कर लो एंड मैथ्स में सारे को टोटल कर लो। तो 10 + 10 20, 20 + 30। ठीक है, और इसमें कितने हो गए 10 + 10 20, तो 50 नंबर ऑफ फीमेल्स हो गए। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने थे, यहाँ पर हमें 4 लेना है, यहाँ पर एक सेपरेट लेना है। ठीक है, MBA एंड CA को, तो 4 कोर्सेज हो गए, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा 12.5 विच इज़ ग्रेटर दैन 10। तो ग्रेटर देन 10 इज़ द आंसर, ग्रेटर देन 12। ठीक है, एंड अगर इसे वेन डायग्राम के उससे देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे 8 to 10, 10 10 20, 20 प्लस इसका 10 30 एंड जो पार्ट टाइम वाला है वो 10 और 10। ठीक है, तो 50 ऐसे कैलकुलेट हो जाता। सो क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इज। अब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो करना है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज, इसी को ही प्लस कर दो, हमने अभी किया था ना टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, तो ये 50 आया था, और उसी तरीके से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स भी कर देंगे। सो 30 + 70 100, 250, 250 + 90 340, 340 + 50 390, 390 और ये 37 7 44, 44 50 60, 390 60 450। ठीक है, सो 450 आ गया मेल का टोटल, तो इसका रेशियो कितना आएगा 0.059, तो इट विल बी 1:9। ठीक है, 1:9 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टूडेंट्स ऑफ फुल टाइम MBA ओनली ओवर CA ओनली इज। अब कितना परसेंट इंक्रीज आया है किसमें, स्टूडेंट्स ऑफ फुल टाइम MBA में ओनली, फुल टाइम MBA ओनली में, ओवर CA। तो इसमें कैसे निकालते हैं हम, पहले तो इंक्रीज अमाउंट, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय किससे पूछा है, CA वाले से पूछा है, CA ओनली। ये देखा करो कि किसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमें किसका निकालना है, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है फुल टाइम MBA का CA से, कितना ज़्यादा है। ठीक है, और किससे हमें ज़्यादा करना होता है तो वो नीचे आ जाता है, तो इंटू 100 ऐसे करके। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन स्टूडेंट्स ऑफ फुल टाइम MBA कितना है। सो इंक्रीज अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, फुल टाइम MBA ओनली वाले को फुल टाइम CA ओनली से माइनस कर देंगे। सो फुल टाइम MBA ओनली वालों को कैलकुलेट करते हैं। सो इसमें देखो ओनली वाले ये हैं, दिस 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 एंड दिस, इसको ऐड कर दो तो 150 + 8 158 + 16 174, 174 + 6 दैट इज़ 180। तो 180 हो गए इसके, तो इसे करके देखते हैं 180 माइनस, अब ओनली CA वाले देखो, ओनली CA वाले ये हो गए 90 + 10 100, 100 + 37 137, 137 + 3 140। तो 180 माइनस 140 हो गया, कितना इंक्रीज आया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय CA ओनली कितने थे, अभी गिना था 140 × 100। सो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 140 × 100। तो ये कुछ आ जाएगा 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.57%। ठीक है, सो ये कितना हो गया 28.7%, ये लेस देन 20 नहीं होगा, लेस देन 30 है, लेस देन 25 नहीं, सो लेस देन 30 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर C। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग फुल टाइम MBA और CA इज़। अब देखो जहाँ पर भी और आ जाता है ना, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, वहाँ पर हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है जो या तो MBA करते हैं फुल टाइम MBA एंड या तो CA। तो फुल टाइम MBA ओनली वाले को एंड CA ओनली वाले को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो हमने निकाला था ना 180 किसका आया था, फुल टाइम MBA ओनली वाले का टोटल, जो सिर्फ फुल टाइम MBA करते हैं। सो दैट इज़ 150 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 6 हमने निकाला था, दैट इज़ 180। तो 180 हो गया फुल टाइम MBA का, और मतलब प्लस CA का। तो CA कितने कर रहे हैं, 90 प्लस 10 प्लस 37 प्लस 3, तो ये आया था 140, है ना। तो प्लस 140 इक्वल्स टू 320 इज द आंसर। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आप लोग कह रहे होगे कि यार ये तो हम टेबल से भी निकाल सकते थे, तो हमने ये वेन डायग्राम क्यों बनाया। तो देखो अभी तो इस वेन डायग्राम में हमें साफ साफ दे रखा है CA ओनली का दे रखा है, फुल टाइम MBA ओनली का दे रखा है अलग से। और अगर सिर्फ CA दे रखा होता ना तो हमें ओनली वाला अलग करना पड़ता एंड इंटरसेक्शन वाला अलग करके दिखाना पड़ता, तो उसके लिए हमें वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए मैंने आपको वेन डायग्राम बना के दिखाया कि ऐसा अगर कोई टेबल में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाओ, ठीक है। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 26 to 30। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।